प्रणाम मनमोहक कृतियों पटल मोहन कृति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम अभिनंदन हार्दिक स्वागत करूँ। आज यो 696 कार्यक्रम छु तिहर वर्ष तिहर ब्याह छु और आज हमारे कार्यक्रम में हिंदी भाषा कार्यक्रम होने छु। आज यो कार्यक्रम में देहरादून बटी जोड़ी आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी वरिष्ठ साहित्यकार छन् और देहरादून बटी आदरणीय भारती पांडे दीदी, जालंधर बटी ललित तिवारी जी और पिथौरागढ़ छोर घाटी बटी आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुदास जी जोड़ी छन्। मैं सबको प्रणाम करना, अभिनंदन और स्वागत करना। आज हिंदी भाषा साहित्य समृद्ध करने हमार ज्येष्ठ श्रेष्ठ रचनाकार आदरणीय पूरनचंद कांडपाल जी जनार कुमाऊनी शब्दकोश बड़ी हुई छु, व्याकरण बड़ी हुई छु, उपन्यास कहानी नाटक विभिन्न विधाओं में आप लेख लिखते रहने और दोहर हमार कवित्री छन रचनाकार आदरणीय भारती पांडे दीदी अपोले जौनसारी कुमाऊनी गढ़वाली शब्दकोश बड़ी हुई छु और विभिन्न विधाओं में आप सृजन करछा। हाल में आप विनय पत्रिका का अनुवाद करना चाह तो यह विभूतियों को मैं प्रणाम करते हुए आज कार्यक्रम में सब पहले आमंत्रित करूँ आदरणीय भारती पांडे दीदी ने कि वह अपन रचना धरवे पटल कृतार्थ करा हिंदी कविताओं में आप सबका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम। जय। पहले शुरू कर देना जी। मैं एक विधा में पढ़ाई थी मैं कविता में, तो मैं उसको यहाँ पर हिंदी में है वो मैं उसको चौसात दिया मेरा नाम उसका 4 7 और 4 का उसमें वो है शब्दों का रेशो। तो 2-3 में ही बताऊंगी अभी। बाल तुम ये 4 शब्द हो गए, बनना उच्च ये 7 शब्द हो गए, भारत का ये 4 शब्द हो गए, तो 4 7 4 हो गए, चौसात हो गया ये। तो बाल तुम बनना उच्च भाल भारत का, बाल दीप तुम्ही से प्रकाशित अंधकार, बाल दीप 4 हो गए, तुम्ही से प्रकाशित 7 हो गए, अंधकार 4 हो गए। तो इस तरह से मैंने चौसात एक विधा अपनी गढ़ी थी। इसमें मैंने काफी काम भी किया है, अभी प्रकाशन में नहीं आया है। तो फिलहाल मैं अब रचना अपनी सुनाने जा रही हूँ। महिलाओं को समर्पित रहेगी मेरी 2 रचनाएं। पहली मैं तुझे खोलनी होंगी अपनी आंखें, तुझे खोलनी होंगी अपनी आंखें, देखनी होंगी खुली आंखों से बुलबुलाते सपनों की तड़प, पहचानना होगा खुद को, कुछ बचाने होंगे अपने सपने, सुरक्षित रखते हुए अपने गांव, सुरक्षित रखते हुए अपने पांव, चलते रहना होगा तमस भरी रात में सुबह होने तक, सुबह होने तक। तो ये महिलाओं को समर्पित है। और एक रचना और है, ये श्रमिक महिला को समर्पित रचना है मेरी। पत्थर तोड़ती इमारत जोड़ती, भीगती तपती और खटती रहती, चलती रहती अपनी धुरी में, कौन धरती है वह, धात्री है वह, धाय है धारण किए हुए अष्टभुजा रूपा, शक्ति श्रमिक नारी। तो इसको मैं अब सस्वर सुनाऊंगी आपको। आओ लोगों तुम्हें दिखाएं झांकी एक इंसान की, श्रम में जीती श्रम में पलती श्रम में जूझती जान की। आओ लोगों तुम्हें दिखाएं झांकी एक इंसान की, श्रम में जीती श्रम में पलती श्रम में जूझती जान की। जन्म हुआ जब उस इंसान का नहीं खुशी घर में आई, जन्म हुआ जब उस इंसान का नहीं खुशी घर में आई, सैसव बीता कल्पनाओं में यौवन बीता छलनाओं में, पग पग पीछे कांटों के बिरवे बढ़ती गई लता जैसी, आंधी बारिश और तपिश में होती रही बेहाल रे, फिर भी श्रम को गले लगा कर करती जगत व्यवहार वो। आओ लोगों तुम्हें दिखाएं झांकी एक इंसान की, बड़ी अजब सी गाथा है बड़ी अजब सी माया है,
इंसानों के जीवन में अद्भुत असंख्य छाया है। टुकड़ा टुकड़ा बंधी जिंदगी, टुकड़ा टुकड़ा जी के जिंदगी, टुकड़ा टुकड़ा जोड़ जिंदगी, हर जीवन संवारा है। अपने खून पसीने से सींचते जगत व्यवहार वो, आओ लोगों तुम्हें दिखाएं झांकी एक इंसान की। तोड़ती पत्थर भवन जोड़ती, भीगती तपती खटती रहती, झुककर रोपे धान खेत में, कभी उड़े आकाश में, सागर की गहराई मापे, कहीं शिखर पल में छू ले। नहीं अबला सबला है, अब नर से भारी नारी है, घर से बाहर द्वार से दफ्तर, अब युग की नारी है। धर्म ईमान कर्तव्य के श्रम करती वो स्वीकार है। सम ही जिसका जीवन है, सम ही ईमान है, सम ही जिसका आंगन है, सम ही किताब है, सम ही तप सम साधना, सम ही जीवन सार है, सम ही है जिसका चमन, समय सत्ता का मान है। उस महिला को नमन, कवि का नमन करता विश्व महान है, आओ लोगों तुम्हें दिखाएं झांकी। तो एक मेरी एक रचना रही, महिलाओं को समर्पित है, और ये बहुत पुरानी रचना है मेरी, 92 to 93 में लिखी हुई थी। और ऐसी एक और कविता है। ये ऐसा था कि मौसम बदलता है तो कुछ अच्छे भाव भी आ जाते हैं, तो उसी दौरान ये लिखी हुई कविता है। जाने क्यों मन मेरा गीत गुनगुनाने लगा, जाने क्यों मन मेरा गीत गुनगुनाने लगा, ऐसा लगता है कि मौसम बहारों का आने लगा, ऐसा लगता है कि मौसम बहारों का आने लगा। बंद कमरे में जो आ जाए हवा का झोंका, बंद कमरे में जो आता है हवा का झोंका, शब्द अधरों पे धरे हृदय गीत गाने लगा, इसलिए मन मेरा गीत गुनगुनाने लगा। मचल उठी है बेहिसाब अरमानों की लहर, मचल उठी है बेहिसाब अरमानों की लहर, अब तो बागी हुआ सब्र सताने लगा, अब तो बागी हुआ सब्र भी सताने लगा, इसलिए मन मेरा गीत गुनगुनाने लगा। ओढ़ी पतझड़ ने भी आज नई सी चादर, ओढ़ी पतझड़ ने भी आज नई सी चादर, रूठा सूरज था कल वो आज मुस्कुराने लगा, ऐसा लगता है कि मौसम बहारों का आने लगा। कल तलक सोचते थे ना करेंगे सिकवा, कल तलक सोचते थे ना करेंगे सिकवा, बहके वादों का सिलसिला याद आने लगा, ऐसा लगता है कि मौसम बहारों का आने लगा। गाता रहे मेरा मन खामोश जुबा से कब तक, गाता रहे मेरा मन खामोश जुबा से कब तक, अब तो पंछी भी मधुर स्वर में चहचहाने लगा, ऐसा लगता है कि मौसम बहारों का आने लगा। आइए छोड़ भी दे अब जमाने की जिद, आइए छोड़ भी दे अब जमाने के लिए, आइए छोड़ भी दे जिद जमाने के लिए, कदमों की आहट अनुराग महकाने लगा, ऐसा लगता है कि मौसम बहारों का आने लगा, ऐसा लगता है कि मौसम बहारों का आने लगा। ये मेरी दूसरी रचना थी। और अब मैं आपको, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, तो एक सावन पर भी एक छोटा सा गीत है मेरा। मन मन सावन तन मन सावन,
मन मन सावन तन 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 मन सावन गाए मितुर गीत निराले मन मन सावन तन मन सावन अवनी अंबर ताल तलैया अवनी अंबर ताल तलैया बूंद बूंद से लब लब सरिता छोड़ छेड़े दादुर टेर निराले गाए मितुर गीत निराले रात की रानी रजनी गंधा लता देह मस्त लता देह मस्त गगराई कौन बहकी नेह नगर में गाए कोकिल गीत निराले मन मन सावन तन मन सावन रिम झिम भीगी फुहारे रिम झिम भीगी फुहारे सिहरी अमराई की डाले दूर सितस पर देखो पसरा दूर सितस पर देखो पसरा रंगों के इंद्रधनु निराले गीत मितुर गाए निराले मैं भीगी तन मेरा भीगा मैं भीगी तन मेरा भीगा लहर लहर में सिंचित धरती हरित क्रांति की ओर चुनरिया हरित क्रांति की ओर चुनरिया मौन प्रकृति के गीत निराले गाए मितुर गीत निराले मन मन सावन तन मन सावन गाए मितुर गीत निराले गाए मितुर गीत निराले। तो आई थ्रू आई टाइम जी जी एक मेरी और छोटी सी रचना है, ये भी सावन से संबंधित है। चंदा झांके बादल की ओट अवनी पर पीपल पत्तों का शोर पौन बिछलती डोले गदराए निर्झर में रोर चंदा झांके बादल की ओट दादुर मोर पपीहा बोले कोयल के मृदु बोल मेघों के अब्द नाद संग पंख पसारे मोर चंदा झांके बदली की ओर अमराई पर झूले डोले गाते कजरी मल्हार हरे रंग की चादर ओढ़े झूमे प्रकृति पुरजोर अवनी पर पीपल पत्तों का जोर इंद्रधनुष रंग क्षितिज पर पसरा अवनी अंबर मध्य सेतु शीतल मंद बयार बही दहके गात खिली मंजरियां छाई छटा घनघोर चंदा झांके बादल की ओट चंदा झांके बादल की ओट। और ये हो गया एक एक ऐसी थोड़ा बहुत पहले जब मैंने अभी तो बाद में मैंने टाइगर जी के उससे थोड़ा गजल का हो गया, लेकिन शुरुआत की जो गजल मैंने लिखी मैं आपको बताती हूँ कैसी है उसका, वो देखिए जरा कैसा है। पूछती है मेरी परछाइयां मेरे घर का पता पूछती है परछाइयां मेरे घर का पता खुदा खैर करे कैसा जमाना आ गया हसरतों का बाग लगाया जिसने भी इस जहां में खुशबू फूलों से पूछती पता ये कैसा लगा आसमां के सितारों को अंधेरों ने रोशनी दी झुरमुटी उजाले रातों से पूछती है वजूद कैसा दौड़ आती है लहरें दूर से अमन नदी सागर से पूछती है क्यों प्रतीक्षारत ऐसा। तो ये मतलब मेरा बचकाना वाला जो था मैंने किया था, मैंने कहा आज इसको पटल पे रखी देती हूँ मैं। बहुत खूब मैम, बहुत।
और दर्पण वाली मेरी तो आपने सुनी, मैं उसी को रिपीट कर देती हूँ। एक दर्पण है हाथ में मेरे, एक दर्पण है मेरा मन। एक दर्पण है हाथ में मेरे, एक दर्पण है मेरा मन। एक दर्पण आशाएं मेरी, नित जुड़ता नित चटकता दर्पण। एक दर्पण है हाथ में मेरे, एक आंगन चौबारा दर्पण। इस घर से उस घर तक दर्पण। एक आंगन चौबारा दर्पण, इस घर से उस घर तक दर्पण। देख रही मैं शैशवपन से अनुबंधों में लिपटा दर्पण। एक दर्पण है हाथ में मेरे, एक दर्पण है मेरा मन। एक दर्पण है हाथ में मेरे। कहाँ है दर्पण, कहाँ है दर्पण, दिखला दे जो सत्य का दर्शन। कहाँ है दर्पण, कहाँ है दर्पण, दिखला दे जो सत्य का दर्शन। मरुभूमि सा प्यासा जीवन, विकृत रूप विरूप है तन मन। एक दर्पण है हाथ में मेरे, एक दर्पण है मेरा मन। और आखिर में, झूठ नहीं कहता है दर्पण, दर्पण दर्पण व्यथा एक सी। झूठ नहीं कहता है दर्पण, दर्पण दर्पण व्यथा एक सी। सत्य कहे तो झूठा दर्पण, असत्य कहे तो भी झूठा। सत्य कहे तो झूठा दर्पण, असत्य कहे तो भी झूठा। पग पग चलती लालसाओं की इतर विकृत कर जाता दर्पण। एक दर्पण है हाथ में मेरे, एक दर्पण है मेरा मन। एक दर्पण आशाएं मेरी, नित जुड़ता नित चटकता दर्पण। नित जुड़ता नित चटकता दर्पण। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता आपको सुनाई। बहुत ही बढ़िया। दीदी, एक और अगर आप सुनाना चाहें तो छोटी छोटी एक रचना और सुना दीजिए। अच्छा, ये कभी चलो वो भी बादलों पर ही है, आजकल बादलों का मौसम है। बरसो है बादल, लहर लहर धरती पर बहो। बरसो है बादल, लहर लहर धरती पर बहो। रह न जाए दूषित दल दल, बरसो है बादल। इतना बरसों की रात धुले, तमस का अभिमान मिटे। इतना बरसों की रात धुले, तमस का अभिमान मिटे। सुप्रभात की स्वर्णिम छवि में नव कमल कली मुस्काती मिले। बरसों बस इतना ही आता है इसका। बहुत खूब, बहुत खूब। वाह, इतना बरसों की तमस बोले। बहुत सुंदर मधुर स्वर में आदरणीय भारती जी को हमने सुना। आज हिंदी की इस प्रस्तुति में हम सबको कृतार्थ किया आपने, और सुंदर एक से एक बढ़ कर के आपकी रचनाएं। और समीक्षा के लिए मैं समस्त श्रोताओं को मैं आमंत्रित करूंगा। आदरणीय पूर्णचंद भट्ट जी की प्रस्तुति के बाद मैं आमंत्रित करता हूं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय पूर्णचंद कांडपाल जी, दिल्ली से हमारे बीच हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, निवेदन करता हूं कि आदरणीय कांडपाल सर अपनी प्रस्तुति रखने की कृपा करेंगे। बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जय। धन्यवाद, नमस्कार। आज तीसरा साल भगवत तीसरा वर्ष आया। आज हिंदी का कार्यक्रम है और 693वां। बहुत अच्छा लग रहा है। इस पटल से जुड़ते हुए बीच बीच में आते रहते हैं, कभी कभी अनुपस्थित भी हो जाता हूँ, लेकिन ये 696वां जो कार्यक्रम है, ये वास्तव में हम सब के लिए जुड़ने का एक प्रयास किया आदरणीय मोहनचंद जोशी जी ने। मोहन कीर्ति पटल जो कि गरुड़ बागेश्वर से हम सबको उपलब्ध होता है,
तकनीकी सहयोग भी इन्हीं का मिलता है। तो मैं इतना ही कह के आज हिंदी की कविताओं की बात करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। और वैसे मैंने हिंदी में 2 अपनी कविता संग्रह लिखे हैं, कुमाऊनी में 3 लिखे हैं, कुल 5 कविता संग्रह है मेरे। पर आज जरा सा पीछे चल के देख लेता हूँ, यादों की कलिका आएगी, कविता आएगी। पर जब कविता की बात हो रही है और कवि की बात हो रही है तो वहीं से मैं अपनी बात को, कविता की बात हो रही है, कवि की बात हो रही है, तो मैं वहीं से आपके सामने अपनी बात को कहता हूँ कि वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, और निकल कर अधरों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। हम सब लोग जो कविता लिख रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, कविता को सुन रहे हैं, कविता के सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, हम सबकी यही आह है और यही हमारी एक अनजान पहचान आपस में मिलते मिलते एक अच्छी पहचान बन जाई है, और ये अधरों से चुपचाप निकल के आज मौन पटल पर बह रही है। तो मैं इस कविता की जो आज आपको पहली कविता के तौर पर सुना रहा हूं, तो इसमें मैं 24 बातें कहने का प्रयास करूंगा कि कविता क्या क्या करती है। बड़े बड़े महानुभाव मुझे इसमें अभी फिलहाल पटल पर दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय टाइगर जी दिखते हैं मुझे, गोपाल दास दिखते हैं देहरादून से, मुझे भारती पांडे जी, जनुदा जनार्दन उप्रेती जी दिखते हैं, मुझे डॉक्टर तिलकराज जी दिखते हैं, और मुझे ज्योतिष अपने ललित तिवारी जी जालंधर से दिखते हैं, और मोहनदा तो है ही, 5 अन्य भी इसमें और लोग हैं जो अभी दिखाई दे नहीं रहे। आप सभी को मेरा प्रणाम। पूर्ण चंद्र कांडपाल दिल्ली से आपके सामने अपनी छोटी छोटी 2-4 कविताएं प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। तो पहली कविता, शब्दों की माला बनाती है कविता, शब्दों की माला बनाती है कविता, दिल के उफान को बताती है कविता, सोए हाकिम को जगाती है कविता, और आसन पर बैठों को हिलाती है कविता, दिलों की धड़कन बढ़ाती है कविता, नशों का खून गरमाती है कविता, घायल के जख्म सहलाती है कविता, और बोल धीरज के बधाती है कविता, वीरानों में जीवन जगाती है कविता, अंधेरों में दीपक जलाती है कविता, दहशत में जीना सिखाती है कविता, की राह दिखाती है कविता, पाखंड कूल मिटाती है कविता, मान के फूल चढ़ाती है कविता, आस्था की धुन रमाती है कविता, और अंधविश्वास हिलाती है कविता, राष्ट्र की धुन फुफकारती है कविता, वीरों का शौर्य हुंकारती, शहीदों की स्मृति जगाती है कविता, उन दिलों की सुलझाती है कविता, और अंत में बेगानों को अपना बनाती है कविता। टाइगर जी, बेगानों को अपना बनाती है कविता, अपनों को ऐसा पाखंड की गूल मिटाती है कविता, पाखंड की गूल मिटाती है कविता, सम्मान के फूल चढ़ाती है कविता, आस्था की धूल रमाती है, अंधविश्वास की धूल हिलाती है कविता, राष्ट्र की धुन हुंकारती है कविता, वीरों का शौर्य पुकारती है कविता, शहीदों की स्मृति जगाती है कविता, उलझन दिलों की सुलझाती है कविता, और अंत में है बेगानों को अपना बनाती है कविता, अपनों का एहसास कराती है कविता, अपना गिरेबां दिखाती है कविता, और आदमी को इंसान बनाती है कविता, आदमी को इंसान बनाती है कविता। मेरी यह कविता आपके सामने प्रस्तुत है, यादों की कलिका। यादें, बहुत से लोगों के साथ हमारी यादें जुड़ी हुई है। 20 वर्षों से इन पटलों से जुड़ते हुए कितने लोग याद हैं, कई लोग अपने आप बिसर जाते हैं, लेकिन याद बिसराने का मन नहीं होता। बस उन्हीं को मैं समर्पित कर रहा हूँ ये कविता। यादों की विकसित कलिका की मधुर सुगंध को भूल न जाना, यादों की विकसित कलिका की मृदुल सुगंध को भूल न जाना, राह जिन्होंने हमें दिखाई उन पथिकों को भूल न जाना, राह जिन्होंने हमें दिखाई उन पथिकों को भूल न जाना,
दिवस माह यहाँ बरस बिताए, हर पल आशा दीप जलाए। दिवस माह यहाँ वर्ष बिताए, हर पल आशा दीप जलाए। आशा के प्रज्वलित दीपों की जगमग ज्योति नहीं बुझाना, राह जिन्होंने हमें दिखाई उन पथिकों को भूल न जाना। त्याग परिश्रम से जतन लगाई, कठिन राह चल मंजिल पाई। राह जिन्होंने तुम्हें दिखाई उन पथिकों को भूल न जाना। शहीद मातृभूमि रहे स्मृति में, साहस धैर्य ना तजे विपत्ति में। लोग मूल्य मानव के नरजीवित तुम करते जाना। लुप्त हो रहे मूल्य मानव के जीवित तुम करते जाना। बुलंद इरादे छुओ आकाश, जीत का हो दृढ़ विश्वास। जीवन के इस मूल मंत्र को भूल कर भी नहीं भुलाना। जीवन के इस मूल मंत्र को भूल कर भी नहीं भुलाना। यादों की विकसित कलिका की मृदुल सुगंध को भूल न जाना। मेरी अगली कविता है, तूफान भला कर लेगा। इस जिंदगी में तूफान आते हैं। तूफान वायुमंडल में ही नहीं आते, तूफान वातावरण में ही नहीं आते, तूफान इस ग्लोबल दुनिया ये जो वार्मिंग हो रही उसमें ही नहीं आते। कभी कभी घर में भी तूफान आते हैं, कभी कभी दिल में भी तूफान आते हैं। तो आइए मैं बुलबुल के बहाने अपने तूफान को व्यक्त करना चाहता हूँ। बुलबुल के बहाने, मेरी बुलबुल तुम तो गाओ ना। तूफान भला क्या कर लेगा, मेरी बुलबुल तुम तो गाओ ना। तूफान भला क्या कर लेगा, मेरी बुलबुल तुम तो गाओ ना। तूफान यहाँ कब ठहरा है, तुम अपने बोल सुनाओ ना। तूफान भला क्या कर लेगा, मेरी बुलबुल तुम तो गाओ ना। जीवन के उफनते झोंकों में कुछ क्षण यूं हिला कर जाते हैं। कुछ झोंके ऐसे आते हैं, अस्तित्व कपा कर जाते हैं। तुम रहो अडिग इन झोंकों से, तुम रहो अडिग इन झोंकों से। चंचल चित अपना हिलाओ ना। तूफान भला क्या कर लेगा, मेरी बुलबुल तुम तो गाओ ना। तेरा जीवन डाल बसेरा है, फिर तूफानों से कैसा डर। शीतलता तुरंत छा
जाएगी जब मिट जाएगा वेग प्रखर, तेरा जीवन डाल बसेरा है फिर तूफानों से कैसा डर, शीतलता तुरंत छा जाएगी जब मिट जाएगा वेग प्रखर, फिर पतझड़ जैसा रोना क्यों, फिर पतझड़ जैसा रोना क्यों, तुम राग बसंती सुनाओ ना, तुम राग बसंती सुनाओ ना, तूफान भला क्या कर लेगा मेरी बुलबुल, तुम तो गाओ ना। बेदर्द तूफान ये क्या जाने तेरी नींद का तिनका हिलता है, बेदर्द तूफान ये क्या जाने तेरी नींद का तिनका हिलता है, चुभते कांटों को सहले जरा, कांटों में ही गुल खिलता है, चुभते कांटों को ओ सहले जरा, कांटों में ही गुल खिलता है, ये दुख की घड़ी कट जाएगी, ये दुख की घड़ी कट जाएगी, हिम्मत अपनी दिखलाओ ना, ये दुख की घड़ी कट जाएगी, हिम्मत अपनी दिखलाओ ना, तूफान भला क्या कर लेगा मेरी बुलबुल, तुम तो गाओ ना, मेरी बुलबुल तुम तो गाओ ना। सैल्यूट सैल्यूट, बहुत ही अच्छा, क्या बात है। अगली कविता के जी, अगली कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। रोना नहीं, इस जिंदगी में रोने से कुछ नहीं मिलता, कुछ भाव मन में उत्पन्न होते हैं, आइए उनको प्रकट करना चाहता हूं। रोने से कभी कुछ नहीं मिलता, रोने से कभी कुछ नहीं मिलता, रह नहीं गए अब आंसू पोंछने वाले, रह नहीं गए अब आंसू पोंछने वाले, राह में तू जरा चल संभल के, राह में तू जरा चल संभल के, ताक पर बैठे हैं तुझे रोकने वाले, ताक पर बैठे हैं तुझे रोकने वाले, दूर क्यों जाते हो ढूंढने उन्हें, दूर क्यों जाते हो ढूंढने उन्हें, सामने ही तो बैठे हैं पीठ पीछे बोलने वाले, सामने ही तो बैठे हैं पीठ पीछे बोलने वाले, भरोसा मत कर, भरोसा मत कर दिल अजीज कहकर, भरोसा मत कर दिल अजीज कहकर, शरीफ से लगते हैं छुरा घोंपने वाले, शरीफ से लगते हैं छुरा घोंपने वाले, संभाल अपने को मतलब परिश्तों से, संभाल अपने को मतलब परिश्तों से, देर नहीं लगाएंगे भेद खोलने वाले, रोने से कुछ नहीं मिलता, रह नहीं गए आंसू पोंछने वाले, रह नहीं गए। साथ देने की कसम पर यकीन मत कर, साथ देने की कसम पर यकीन मत कर, बहाना ढूंढ लेते हैं साथ छोड़ने वाले, बहाना ढूंढ लेते हैं साथ छोड़ने वाले, धर्म और मजहब सब एक ही सीख देते हैं, धर्म और मजहब सब एक ही सीख देते हैं, मतलब जुदा निकाल लेते हैं समाज तोड़ने वाले, मतलब जुदा निकाल लेते हैं समाज तोड़ने वाले, घर की बात घर में रहने दो, घर की बात घर में रहने दो, लगाकर कान बैठे हैं घर फोड़ने वाले, लगाकर कान बैठे हैं घर फोड़ने वाले, होकर अडिग चला चल राह पर अपनी,
होकर अडिग चला चल राह पर अपनी, बड़बड़ाते रह जाएंगे तुझसे चौंकने वाले, बड़बड़ाते रह जाएंगे तुझसे चौंकने वाले। और अंत में कहना चाहता हूँ, दो बोल प्रेम के बोल पूरन, दो बोल प्रेम के बोल सबल के, नुक्ता ढूंढी लेंगे तुझे टोकने वाले, नुक्ता ढूंढी लेंगे तुझे टोकने वाले, नुक्ता ढूंढी लेंगे तुझे टोकने वाले। और से कभी कुछ नहीं मिलता, रह नहीं गए आंसू पोंछने वाले, रह नहीं गए आंसू पोंछने वाले। जी जिंदाबाद जिंदाबाद। अगले कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, चुप क्यों। तो मैं चाहता हूं कि आदमी को जरा सा चुप भी नहीं रहना चाहिए। अगर लेखक साहित्यकार चुप रहेंगे तो समाज का क्या होगा। हमारे जो पितर पीढ़ी के साहित्यकार थे वो कभी चुप नहीं रहे, कुछ तो बोला उन्होंने, हम क्यों डरते हैं। तो मैं आज वही बात कहता हूं, चुप क्यों, कुछ तो कहो। कविता है, जब मेरे आंखों के सामने कभी किसी कन्या भ्रूण का लहू गिरता है, किसी नारी का दामन लुटता है, रेल का डिब्बा सरेआम फूकता है, किसी वृक्ष पर कुल्हाड़ा चलता है, मैं चुप रहता हूं, क्यों मुझे नहीं पता। मैं चुप क्यों रहता हूं मुझे नहीं पता। जब पड़ोसी का घर लुटता है, जब कोई बेकसूर कुटता है, जब किसी स्त्री पर हाथ उठता है, जब सत्य पर कान टूटता है, मैं चुप क्यों रहता हूं मुझे नहीं पता। मैं चुप क्यों रहता हूं मुझे नहीं पता। जब राष्ट्र की संपत्ति लुटती है, जब प्रदूषण की धार नदी में घुसती है, किसी असहाय की सांस घुटती है, जब भ्रष्टों की जमात जुटती है, मैं चुप क्यों रहता हूं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। शायद 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 मैं हालात से डर जाता हूं, मरने से पहले मर जाता हूं, कर्तव्य पथ पर ठहर जाता हूं, कर जाता हूं। अगर मैं जिंदा होता, अगर मैं जिंदा होता, अपना मुंह अवश्य खोलता, चिल्लाकर लोगों को बुलाता, मिलकर उल्लुओं को भगाता। शायद मेरी संवेदना मर गई है, मुझसे किनारा कर गई है, मेरा खून पानी हो गया है, मेरा जमीर बिल्कुल सो गया है, मेरा जमीर बिल्कुल सो गया है। अब निराशा से आशा की ओर चलता हूं। अब कौन उल्लुओं को जगाएगा, अब कौन मुझे जगाएगा, कौन उल्लुओं को भगाएगा। मैं मुर्दा नहीं जिंदा हूं, मैं मुर्दा नहीं जिंदा हूं, यह मुझे कौन बताएगा, यह मुझे कौन बताएगा। यह सब मुझे ही करना होगा, यह सब मुझे ही करना होगा। वतन परस्तों से सीखना होगा, भले ही कोई साथ दे या न दे, मुझे अकेले ही चलना होगा, मुझे अकेले ही चलना होगा, मुझे अकेले ही चलना होगा। इस कविता के बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं माया के बारे में। बिना माया के तो कुछ होता नहीं है, लेकिन हम माया को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, यदि समय है तो मैं अनुमति चाहता हूं। जी स्वागत, जी स्वागत, स्वागत, अभिनंदन। कविता के तौर पर बस एक छोटी सी कविता है, माया नहीं महान के बारे में कोई प्रवचन, कोई कविता देना नहीं, लेकिन मैं समझता हूं माया बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है, यही मैं इस कविता में कहूंगा। जग में माया नहीं महान, फिर तू काहे करे गुमान। जग में माया नहीं महान, फिर तू काहे करे गुमान। माया के चक्कर में डूबा फिरता सारा जहान, धन वैभव अंबार लगाए देह चले तू तान। अंत समाया कछु हाथ न लागे, सभी खोखला जान। जग में माया नहीं महान, जग में
माया नहीं महा। माया से तुझे मिले बिछोना, नींद न मिलने पाए। माया से भोजन मिल जाता, भूख न मिलने पाए। माया से तुझे मिलता मंदिर, नहीं मिलता भगवान जग में। माया नहीं महान जग में, माया नहीं महान। माया से साधन मिल जाए, खुशी न मिलने पाए। माया से मिले भवन चौबारे, घर नहीं मिलने पाए। माया से साधन मिल जाए, खुशी न मिलने पाए। माया से मिले भवन चौबारे, घर नहीं मिलने पाए। दवा आभूषण मिले माया से, दवा आभूषण मिले माया से। नहीं मिलती मुस्कान जग में, नहीं मिलती मुस्कान। और अंत में कहना चाहूंगा, माया से प्रसाधन मिलते मिलते नहीं संस्कार। माया से प्रसाधन मिलते मिलते नहीं संस्कार। और माया से संस्कृति मिले ना, मिल जाता बाजार। माया से संस्कृति मिले ना, मिल जाता बाजार। माया से पोथी मिल जाए, माया से पोथी मिल जाए। ये नहीं मिल पाए ज्ञान जग में। माया नहीं महान जग में, माया नहीं महान जग में। माया नहीं महान, फिर तू काहे करे गुमान। इन्हीं शब्दों के साथ समय हो रहा है। आप सभी का एक रचना बेहतरीन, एक रचना बेहतरीन। क्या बात है, वाह बहुत खूब सर। आखिरी रचना तो बहुत बेहतरीन, बहुत ही खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद रहे सर। जी हाँ, बहुत सुंदर। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, सभी श्रोता कृतिकारों से, कि वो आदरणीय भारती दीदी और आदरणीय पूर्णचंद कांडपाल जी की कविताओं पर संक्षिप्त रूप में अपनी समीक्षा रखेंगे। हो सके तो एक वाक्य, एक शब्द। बहुत स्वागत है, अभिनंदन। बेहतरीन सर, बेहतरीन। हम इन सबके सानिध्य में हैं और इतनी सुंदर रचनाएं, ये तो तुकांत रचनाएं मैंने आज इनकी सुनी सर की। भारती मैम की मैं सुन नहीं पाया, उसके लिए माफी भी चाहता हूँ। बहुत ही बेहतरीन, आनंद आया, आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, आपके पटल को नमन करता हूँ। भारती बेड़ा के तो मैं नहीं छोड़ पाई, लेकिन कांडपाल जी को मैं बहुत पहली बार छोड़ने जानू। और आज इन्होंने बड़ लय में गा, बहुत आनंद हमारे सौभाग्य से हमको सुंदर सुंदर शब्दों और ज्ञान मिलू, जो हमारे प्रेरणा स्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी का जो दर्पण वाला था, के सुनकर तो ऐसा लगा कि पूरी उन्होंने उसको यथार्थ में उसे वर्णन किया था। बड़ा सुंदर लगा, मुझे ही नहीं, मेरे मिसेज को भी बहुत अच्छा लगा। ये बीच बीच में कह रही थी कि बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आपकी सारी कविताएं अच्छी लगी। वो दर्पण वाला कुछ विशेष और लगा। और एक कविता में आपकी वो सुन नहीं पाता, उसमें आप कुछ बतला रही थी, चार कुछ शब्द, चार शब्द वाला, वो पता नहीं क्या कह रही थी आप। एक विधा तैयार करने की मैंने कोशिश करी। जी, जो जी। वो था 4, 7 और 4 का वो है। जैसे हाइकू में 5, 7, 5 का होता है, ऐसे 4-7 में 4, 7 और 4 का होता है। तो उसमें था कि 4 शब्द पहले थे, 7 थे और थे। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। 4, 7 और 5। 4, 7 और 4, पहले 4 आएंगे, फिर 7 आएगा, फिर वो मैं बताती हूँ आपको। 4, ठीक है। जैसे ये बाल, तुम बाल 2 हो गया, तुम 2 हो गया, 4 हो गया। बनना, उच्च, भाल, ये हो गए 7 शब्द हो गए। बनना 3 हो गए, भाल हो गए, उच्च हो गया 7 हो गए। फिर नीचे आ गए
4 भारत का, बाल तुम बनना उच्च बाल भारत का। तो ये एक विधा गढ़ी है मैंने अपनी तरफ से। बहुत सुंदर, ये आईक्यू की तरह से बात आपने अपनी ओर से एक नई विधा की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब मैं बहुत अच्छा लगा, मैं भी सोचूंगा कि ये आपकी तरह से कुछ करूं। और कांतपाल जी का तो एक से एक अद्भुत रहा। और आप तो वैसे भी जो लिखते रहते हैं उसमें मुझे बड़ा आनंद आता है, मैं खूब पढ़ता हूँ आपको। और आपने पूरे समाज में को झकझोरने वाले कृतियां लिखी हैं और आपको सुनकर बहुत अच्छा लगता है, पढ़कर भी बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको पढ़ता भी हूँ, अधिक न कह के और कहेंगे और लोग। दोनों विभूतियों को नमस्कार। आप दोनों विभूतियों को नमस्कार कहता हूँ। भारती जी का मैंने ये दर्पण वाली रचना सुनी। उन्होंने दर्पण के माध्यम से जीवन दर्शन को व्यक्त करने की कोशिश की। जीवन में जो उठा पटक होती है हमारी, उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं। मैं बहुत अच्छी रचना लगी, बहुत सुंदर। उससे पहले की रचनाओं को मैं क्षमा चाहता हूँ, सुन नहीं पाया। बाकी फिर आपकी रचनाओं को मैं और दिन भी सुनता हूँ, रोज सुनता हूँ। परिपक्व रचनाएं आप देती हैं, बहुत सुंदर। आपको बहुत बहुत बधाई। और कांडपाल जी की रचना को तो मैं पढ़ता भी हूँ, व्हाट्सएप पर भी मिलती है मुझे और इसमें भी मिल जाती है। और बहुत सुंदर और कठी हुई रचनाएं हैं, जिसमें परिपक्वता से भरी हुई रचनाएं, जिसमें विचार परिपक्व हूँ, ऐसी रचनाएं उनकी पढ़ने के लिए मिलती हैं। आपको बहुत बहुत बधाई सर, और बिल्कुल अनुकरणीय रचनाएं आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्द संरचना दोनों की। और दीदी ने तो ओढ़ी पतझड़ ने भी बाहर की चादर, रूठा सूरज कल का आज मुस्कुराने लगा। बहुत सुंदर पंक्तियां। और उसी के साथ जाने क्यों मन मेरा गुनगुनाने लगा, अब तो पंछी भी मधुर स्वर में चहचहाने लगा। बहुत ही सुंदर पंक्तियां आपने दी दीदी, वो बहुत सुंदर लगा। और जो जिस ढंग से आपने संगीत में भी ढालकर उन पंक्तियों को कहा था, तो बहुत सुंदर। और बहुत आभार प्रकट करते हैं, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और उसी के साथ हमारे कांडपाल जी तो काफी अनुभवी भी हैं और बहुत कुछ आपने दिया है और देते आ रहे हैं। तो आपका भी मैंने 2 लाइनें इसमें नोट की थी। रोने से कुछ नहीं मिलता, रह नहीं गए अब आंसू पोंछने वाले। इतनी सुंदर पंक्तियां हैं कि रोने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि आंसू पोंछने वाला तो कोई है ही नहीं। तो इसलिए इतनी सुंदर पंक्तियां आपने दी कि मन प्रसन्न हो गया। शब्दों की माला बनाती है कविता, शब्दों की माला बनाती है कविता, घायल का जख्म सहलाती है कविता, अंधकार की चूल हिलाती है कविता, आदमी को इंसान बनाती है कविता। क्या सुंदर पंक्तियां आपने दी हैं, हम आभार प्रकट करते हैं। और बहुत कुछ आप लोगों से सीखने को मिला। बस 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात रखता हूँ कि विधि के विधान को यहाँ तो बंधु कोई समझ न पाता है, विधि के विधान को यहाँ तो बंधु कोई समझ न पाता है, इतना ही बस पल्ले पड़ा है जो आता वो जाता है, इतना ही पल्ले पड़ा है जो आता वो जाता है। एक अलग पहचान है, एक अलग पहचान बनाकर जो पद चिन्ह बनाता है, पन्नों पर इतिहास उसी का नाम दर्ज कर पाता है, पन्नों पर इतिहास उसी का नाम दर्ज कर पाता है। तो आप सब ऐसी विभूतियां हैं कि आप इतिहास जो है अपने पन्नों पर आपका नाम दर्ज कर रहा है। तो मैं ढेर सारी जो है बधाइयां देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि हमें सुनने को मिला। और विशेष बधाई देता हूँ मोहन कीर्ति पटेल को। आज जो है मोहनलाल ने ये जो शुरुआत की कुमाऊनी, गढ़वाली और हिंदी, तो ये तीनों विधाएं जो है सामने आ रही हैं और कीर्तिकारों को सुनने का मौका मिल रहा है और बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। चलिए आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार। सबको विष्णु को बधाई हो। कांतवाल जी उतर से भी 8-10 दिन में टेलीफोन वाला बात होता है, उन्हीं भारती जी की तो परेशान है। तो मैं तो आपको लोगों सामने में को बुलाने नहीं मैं आपको और लोगों तुमको दिखाए वाला जो गीत थी वो मुझको बहुत बहुत लगा। मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूं। और कांतवाल जी उसका तो
जो कुनो सुगत के दीपक देखोड़ा वाली साहब जन काका भाई जो बढ़िया शब्द चबेल यूनी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को बेल जो लोगों को भी एक पहुंचाने लोग बहुत बढ़िया आदत शायद आयुष ने अब एक यदि गढ़वाली बुलानी तो थोड़ा गढ़वाली में बुलानी, हम लोग को बीच बीच में जब अब बुआनी बुलाना तो हिंदी में बुलाना चलो ये थोड़ा भी यदि हम बचाव कर लियो आप तो उन्हें बहुत लागल इनको कोट भी आप लोगों को धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारती पांडे जी की कविता में बहुत ध्यान सुनी कल के मग मालूम छी कि जो भारती पांडे जी जो तो कविताओं को जिसके प्रस्तुत करल उनको देखल सुनल और उसको समय हिसाब लागल तो मैं देखो इन कविता जो पढ़ी पहल कविता ही मुझे बहुत ज्यादा भल लगी। हालांकि कि अब कह नहीं सकन हम अगर कोई तराजू में तोड़नो तो कोई और नहीं कह सकन कि को कविता कम छी को कविता ज्यादा छी। रचनाकारा लीजिए हर कविता हर किताब बहुत श्रेष्ठ होनी, बहुत मेहनत लागी, आसानी साथ यह काम होना। तो उन्होंने को कविता सुने आओ लोगों तुम्हें दिखाए झांकी हिंद को, तो मैं कह उतन तो मेरे मन में क्या गुनगुनाहट चल रही, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। लेकिन देखो पैरोडी के कतो शानदार तरीका उन्होंने प्रस्तुत कर कि झांकी इंसान की, तो यश किस्मत कविताओं का जरूरत है। ऐसा लगता है मौसम बहुत दुहर कविता छी उन्हें सावन गीत ले मन में सावन तन में सावन बोला बहुत भल लागो मगर चंदा झांके बस्ती की ओर चकोर योले मोर योले बहुत भल लागो पूछती है परछाइयां और शानदार कविता छी। बरसों बादल और एक दर्पण हाथ में मेरे, ये तो कविता इन्होंने सुनाई ये खबर एक बहुत विशिष्ट रचनाकार छी, शब्दों की साधना इन्होंने कर रहे और जैसे कि जनार्दन जी कोरा छी कि जो यो साधना जो शब्द साधना छे जो कि एक अध्ययन छे जो एक दिन मिलने हम जन कतो समय लगाई कतो के कर तब जब ये दो चार शब्द इकट्ठे होने आए और बस अपन कविताओं बारे में तुम आप लोग कोने रचा लेकिन भारतीय जो कविता मुझे बहुत भल लगी। भारतीय जी को पुनः प्रणाम करना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कांडपाल जी, तुम्हारे कविता में बहुत भला लगा। व्यस्त मैं पूर्ण में लगे कि एक दूसरे तारीफ करने का भी, लेकिन वो कविता जो तुम 14 वो बताई उम्मीद तो बिल्कुल एक संदेश छिपी छो कविता कस हो कस होना चाहे कस मतलब आजकल वातावरण है तो सब उम्मीद समाहित है जब बिल्कुल नपी तुली उम्मीद शब्द धरा के तो बोला बहुत भल 24 थी शायद ना 24 बहुत भल लगी। हालांकि बीच में जरा व्यवधान भाव पर बहुत भल लगी सर कविता तुम्हारा और नानन कविता ले बहुत मतलब के कैसे के शब्द नाती मेरे पास। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पटल पे आप जैसे प्रबुद्ध जनों की कविताएं और पाठ सुनने को मिल रहा है। मैं और ये जो मोहन कृति पटल में जो नया प्रयोग है ये बहुत सराहनीय है, लेकिन इसमें मेरे को बड़ी परेशानी हो रही कि मैं बेसिकली श्रोता हूँ और जब आप लोग कविता पाठ करते तो मैं बीच में अपनी दाद देना रोक नहीं पाता हूँ क्योंकि वो जो शब्द दिल पे लगते हैं वो उसी समय उसकी दाद निकलनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है वो अपने आप मेरे मुंह से वाह वाह जिंदाबाद निकलना शुरू हो जाता है, बट मैं रोक रहा हूँ किसी तरह से अपने आप को। और भारती की जो कविता थी वो श्रम और नारी का जो उन्होंने मेल बताया बहुत ही उत्तम, और मुझे लगता है भारती इसीलिए वो जो प्रसव पीड़ा को लेबर पेन भी इसीलिए कहते हैं कि एक नारी जो है वो पैदा होती श्रम में है और वो जीवन पर्यंत श्रम में ही रहती। उसका श्रम मनुष्य में जो ये मेल है जो पुरुष है वो समझ नहीं सकता उस श्रम को, वो श्रम को ही अपनी नियति मानती है और उसको मनवाया भी गया है। बहुत ही खूबसूरत, जितनी तारीफ की जाए कम है। और पूरन कांडपाल सर आपको मैं क्या ही कह सकता हूँ, जैसे बद्रीश जी ने कहा कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, आपने बिल्कुल चरितार्थ किया इस बात को कि जो कवि है वो सत्ता का और समाज का कोई हो ना हो कवि जो है वो चिर विरोधी रहेगा, धुर विरोधी रहेगा और उसी के द्वारा ही समाज में नया परिवर्तन आएगा। वो न किसी से डरा है और न किसी से डरेगा। वो कहते हैं, एक कहावत है कि शायर जो है वो शोहरत की चमकीली नागिन को अपनी मुट्ठी में बांध के चलता है।
शायर जो है शोहरत की चमकीली नागिन को मुट्ठी में अपनी मुट्ठी में कस कर बांध के चलता है, उस पर शोहरत का भी असर नहीं पड़ता। बहुत खूबसूरत, जितने शब्द कहे जाए कम है। एक बार फिर से आप लोगों ने बहुत कृतज्ञ कर दिया, धन्यवाद सर। और कोई अभिव्यक्तियां अगर किसी के पास हों तो स्वागत है। डॉक्टर तिलक राज जी के साथ में मुझे लगता है उनकी पत्नी शायद बैठी हैं, वही होंगी ऐसा लगता है। मैं चाहता हूँ, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ मिसेज डॉक्टर तिलक राज जी, और मैं चाहता हूँ कि आप एक आध लाइन हमें आशीर्वाद के तौर पर जरूर कह दीजिएगा। आप लोगों की कविताएं तो दिल को छू जाती हैं। मैं केवल श्रोता के रूप में आप लोगों के बीच उपस्थित रहती हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है। मेरे पास शब्द ही नहीं है उनको व्यक्त करने के लिए। मुझे केवल आनंद की अनुभूति होती है आप लोगों की कविताओं का श्रवण करने में। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मैं आप लोगों के बनी रहूं, बस मेरी यही कामना है। बिल्कुल, आपका आशीर्वाद मिलता रहे पटल पर। बहुत सुंदर लगते हैं दोनों मूर्तियां हमको। बहुत धन्यवाद। और तो लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी नारायण तो हमेशा प्रणाम करते हैं। चलिए आज इस कार्यक्रम में मैं प्रकाश टूल, आज मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूँ। मैं आदरणीय बड़े भाई कांतपाल जी को और आप दोनों को नहीं सुन पाया। मैं यूट्यूब में सुन लूंगा। अभी मैं कहीं गया था बाजार से, तभी मैं अपना लोभ नहीं वो कर सका, समय नहीं कर सका, तभी मैं आपको नमस्ते करने आया हूँ। मैं आदरणीय बड़े भाई साहब कांतपाल जी को और आप दूसरे जो कवित्री थी, आप दोनों को मैं यूट्यूब में सुनूंगा। मैं केवल आपको प्रणाम करने आया हूँ। आपका आज का कार्यक्रम अच्छा रहा होगा, मुझे यही आशा है। आपको फिर से प्रणाम, सभी लोगों को प्रणाम। मैं थोड़ी देर से आया, इसके लिए मुझे आप माफी देंगे आप मुझे, क्योंकि मैं कहीं फंस गया था। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद बहुत धन्यवाद। जय हो। तो आज के कार्यक्रम में बहुत एक से एक बढ़ हम कविता सुनी, गीत सुनी, नई प्रयोग, नई छंदक प्रयोग हम भारती दीदी हमें सुना। ये महान विभूति छन जनोर साहित्य जगत का बहुत कुछ दे रखो और उराता जान लाग रही। ये उम्र वाले उनर लेखनी उराता चरण लाग रहे और हम ईश्वर प्रार्थना करनो कि उनर स्वस्थ जीवन अगिला चलते रहो और निरंतर यो साहित्य श्रीवृद्धि करते रहो। हम सबको मार्गदर्शन करो और नई नई कृति हमारे यो साहित्य जगत का यो देते रहो। तो आज मैं बहुत आभार व्यक्त करनो, बहुत धन्यवाद करनो। और किले कि हम एक एक रचना में एक एक रचना सुनना आदि है कि ना, लेकिन लगातार 20 मिनट पहले हम सुनी तो खुद विविध चीज़ निकल भी आई जो 2 सालों में निकल भी नहीं आई। ये द्विय विभूति हमारे दगाड़ थी, लेकिन वो चीज़ ला हम सुनी, नई नई चीज़ हम सुनने लगी। तो ये ज्ञान वर्धक ले हमारे लिए और प्रेरणादायी ले ये क्षण। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करूँ और धन्यवाद करूँ। समस्त श्रोताओं के लिए मैं आभारी हूँ। उन्होंने बहुत अपन समय दिवे जो कार्यक्रम को सुंदर बढ़ा दे। और हमारी यह उद्देश्य छो कि हम नियत समय में 7 बजे बटी 8 बजे तक अपन कार्यक्रम का कोशिश करो कि वो समापन रह जाओ और बहुत सुंदर हो। यह 3 भागों में छो 20-20 मिनट तक कवित्री और कवियों का प्रस्तुति भी बात जो 20 मिनट हमारे पास बचने उमा हमारे जुड़ी हुई लोगों समीक्षा और ऊपर अपन बात। तो ये बहुत सुंदर कार्यक्रम बढ़े दे। मैं आदरणीय कांतपाल जी को बहुत चरण वंदन करनो, स्वागत उन्हें अभिनंदन करनो, उन्हें धन्यवाद और आभार साधुवाद देनो। और आदरणीय भारती दीदी बहुत आभारी छूँ। उन्होंने अपन आशीर्वाद ये पटल पर उड़ाता देते रोनी और आज ये कार्यक्रम करना बहुत सुंदर बढ़ दे। हम ज्ञानवर्धन ला हमको आनंद ला और मैं निवेदन करूँ कि भोग हमार कुमाऊनी कार्यक्रम ला आप सब लोगों आशीर्वाद बहुत सुंदर हो। मैं आज्ञा चाहूँ और शुभ रात्रि को सबको प्रणाम करते हुए बहुत आभार व्यक्त। धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ रात्रि, प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद सब लोगों को। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि सर, बहुत बहुत धन्यवाद।